चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। प्रेम नगर में रहनी हमारी और चारों दिशा जगीरी में। जिसका यहाँ कोई नहीं है, जिसका यहाँ पर कुछ नहीं है, न कोई है न कुछ है न कहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है। जब तक यहाँ कुछ है, ध्यान रख लेना, जब तक यहाँ आपका कुछ है बाहर, कोई आपका यहाँ है, तब तक फिक्र रहेगी। या तो पा लेने की फिक्र रहेगी या खो देने की फिक्र रहेगी, तब तक रहेगी। जब इसीलिए कहता हूं आपसे, जब तक किसी को भीतर कुछ मिलेगा नहीं, उसकी बाहर की दौड़ समाप्त होगी नहीं। कपड़ा बदल लो, रंग बदल लो, भोजन बदल लो, कुछ भी बदल लो, जब तक भीतर कुछ मिला नहीं, रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। तब तक मन मौन होगा नहीं। ये प्रक्रिया कुछ और है। तभी व्यास जी कहते हैं, देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। ये प्रक्रिया कुछ और है। तो फकीर कौन हुआ? फिक्र का फाका जो करे। और फिक्र किसको नहीं है? जिसको मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। फकीरी मांगी है रैदास जी ने, जो बार बार कहा ना, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। क्या मांग रहे? ऐसी भक्ति माने फकीरी मांगी है रैदास जी ने। क्यों? क्योंकि रैदास जी ने मान ली कबीर जी की बात की, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। तो फकीर को पहचानने का ये लक्षण है। यहां से पहचाना जाता है फकीर। इसको फिक्र नहीं है भाई, कोई चिंता नहीं है जिसको। मन मस्त भया, अब क्या बोले? तो वो जो मन का मौन है, वहां पर सुख है। तो जिसको सुख मिला है उससे जाकर पूछो, भाई कहां मिला? उससे जाकर पूछना पड़ेगा, कहां मिला सुख? वो आपको बताएगा भाई, जहां मन मौन हो गया, बस वहीं पर सुख घटा। ये सुख रूपी जो घटना घटी, वही घटी जहां हमारा मन मौन हो गया। अब मन कुछ नहीं कहता, अब मन हमसे कुछ नहीं कहता। समर्पण की ये श्रेष्ठ अवस्था है। तो मन कुछ नहीं कहता, कुछ बोलना ही नहीं। क्यों नहीं बोलना? बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जिसको सुख मिला वो चुप हो गया। भट्ट जी कहते हैं ना, कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। बोलिए बकबक अब कौन करे? कल भी मैं आपको कह रहा था, जिसको लगन लगती है, उसकी दशा, उसकी गति, उसकी मति कुछ और होती है।